हेलो एवरीवन, सरल बोला दिस साइड फ्रॉम भोला स्टेट सेक्टर 21 चंडीगढ़। आज वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, बेसिकली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मैंने पीछे रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी। PR 7 पे मैंने सिर्फ दिखाया था कि इस रोड के ऊपर PR 4 एंड PR 6 के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं विच आर वेरी वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सो बेसिकली क्या है कि ना, लोगों को कई बार ये समझ नहीं आता है कि दे आर कंफ्यूज कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा ले रहे हैं जिसके साथ जिसमें उन्होंने साथ के साथ शिफ्ट होकर रहना है। वो सोचते इन्वेस्टमेंट है, बट एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वो इतने हाई प्राइस में लेते हैं या इतने सैचुरेटेड प्राइस पे लेते हैं कि उसके ऊपर उनका कुछ भी प्रॉफिट जाना ना के बराबर होता है। बट जिन्होंने भी अभी तक, आप कई लोग हैं, काफ़ी सारे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने मेरे को कंसल्ट किया, मैंने आपको एडवाइस किया, जिन्होंने भी कुछ लिया है दे आर गेनिंग प्रॉफिट। एंड अभी कई लोग डबल या ट्रिपल प्रॉफिट पे भी हैं, एंड दैट्स ट्रू। अगर आप इसका ये नहीं है कि हम ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, बट अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स का पास देखेंगे जहाँ से वो शुरू हुए थे, आज वो ट्रिपल या 4 टाइम्स अप रेट पे हैं। सो बेसिकली आज मैं ये समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट, इन्वर्टेड कोमा इन्वेस्टमेंट। सो एक सिंपल सा रूल है जो आप फॉलो करोगे तो आपको समझ आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्टमेंट करके हम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो ये ज़रूर होना चाहिए कि हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, अगर आपने उसको 2 3 4 साल के बाद उसको निकालना है, आपने प्रॉफिट गेन करना है, सी देखिए प्रॉफिट जो भी आपको होगा, देन अगेन यू लुक आफ्टर इन्वेस्टमेंट ना। बट द थिंग इज, मेरा ये हमेशा माइंड में होता है कि अगर किसी को भी मैंने कोई चीज़ लेकर देनी है या एडवाइस करनी है, तो वो चाहे उसमें से प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाए, चाहे वो वहाँ पे खुद रहना चाहे तो भी रह सकता है, काम करना चाहे तो भी काम कर सकता है। सिर्फ ये नहीं पैसे लगवा दिए, थोड़े से बढ़ गए तो उसको निकाल दो। प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में, क्योंकि एक टाइम पे आके पैसे बढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो ये जो हमें थोड़ा सा लालच होता है ना कि चलो अभी और उसको होल्ड करते हैं और बढ़ेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होती है या कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती है जिसके बाद वो हमेशा जीरो भी हो सकती हैं। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी हैं, जीरकपुरी वाली साइड में भी, कुछ और प्रोजेक्ट्स में भी हमने देखी हैं। बट दैट शुड बी पॉइंट दैट कि इस चीज़ को हमने जब भी करना है बहुत सेफली करना है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन डिस्कस विद मी। इन्वेस्टमेंट करके उसमें से निकलना या रहना, मेरा ये पॉइंट होता है कि उसके अंदर आप अपना जो भी पैसा लगाया है आप उसको अपने एज अ एंड यूज़र यूज़ कीजिए, चाहे आप उसमें से एग्जिट ले लीजिए। सो बेसिकली इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, एक मैं सिंपल सा आपको रूल बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट हमेशा तब की जाती है जब हमें कोई चीज़ डायरेक्ट फ्रॉम द कंपनी मिल रही है, इन 90% केसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी आई है जिसने अपना CLU रेरा लिया है, अब उन्होंने उस चीज़ को मार्केट में आउट किया। ओके, सो आपने वो चीज़ बहुत इनिशियली खरीद ली। अब वो चीज़ जो आपने खरीदी है, कंपनी ने अभी सिर्फ उस पर ग्राउंड जीरो के ऊपर थोड़ा काम करना शुरू किया। आप कंपनी से वो चीज़ ले, ऑब्वियसली कंपनी आपको थोड़ा सस्ता देगी, उसमें आपने अब यू आर वेरी अर्ली इन्वेस्टर। सो धीरे धीरे जैसे जैसे वो चीज़ मार्केट में बिकनी शुरू हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा वो कंपनी के पास ख़त्म हो जाएगी। वो हर जगह होता है। उसके बाद उसकी रीसेल शुरू होगी। पहले आपको प्रॉफिट कहाँ होगा, जब आप इनिशियली आप चीज़ को खरीद लेंगे। उसके बाद आपने कभी भी नोटिस किया होगा, या जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं, कि धीरे धीरे कंपनी ही अपना रेट बढ़ाती है। हर महीने, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ना शुरू कर देती है। शर्त या आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बिल्डर की, उसके ऑनर की रेपुटेशन, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हमें बहुत ध्यान में रखना। उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं बैठा हूँ, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। हर चीज़ हम वीडियो में नहीं बता सकते। सो बेसिकली अब धीरे धीरे, पहले तो कंपनी उसको, आपको इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। उसके बाद जब कंपनी की डिमांड बढ़ जाएगी और उसके बाद वहाँ पे वो चीज़ खत्म हो जाएगी, उसकी रीसेल शुरू होगी।
अब जब रीसेल शुरू होगी तो मेन प्रॉफिट आना शुरू होगा, क्योंकि रीसेल ऐसी होती है, इसका मतलब रीसेल में ये नहीं होता कि आपके एक फिक्स्ड अमाउंट है वही बढ़ेगी। रीसेल में सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये गज को हमने एक प्लॉट लिया, कंपनी ने आपको वो 15,000 रुपये गज को दिया था, आज वो 20,000 का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 20,000 का लिया था, आज वो कंपनी का रेट 40,000 का है पर स्क्वायर यार्ड। अब कंपनी के पास वो प्लॉट नहीं है, अब वो प्लॉट आपके पास है। अब आपको उसकी डिमांड आ रही है, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ या कहीं से भी आपको कॉल आ रहा है कि सर आपने अपना प्लॉट बेचना है या अपनी शॉप या अपना कमर्शियल कुछ भी आपने बेचना, आप बोलोगे ठीक है मैंने बेचना है सर, उसकी मार्केट वैल्यू इस टाइम 40,000 रुपये गज है। आप बोलोगे नहीं, नाउ दिस इज योर थिंक कि आपने कितने का बेचना है। सो आप बोलोगे नहीं मैं तो इसको 50,000, सर जी जब तक 50,000 रुपये गज नहीं होगा मैं तब तक नहीं बेचूंगा। मैं क्लाइंट्स को बता दूंगा जो 50,000 रुपये गज मांग रहे हैं। अब कोई क्लाइंट ऐसा आ जाएगा जो 50,000 रुपये गज उसी टाइम देने के लिए तैयार है आपको, आप दे दोगे। अब जब आपकी चीज़ 10,000 रुपये गज प्रॉफिट पे बिक गई रीसेल में, तो जो फॉर एग्जांपल मेरा प्लॉट आपके साथ वाला प्लॉट है, मुझे खबर मिल गई कि ये चीज़ कल 30,000 वाली चीज़ है, 40,000 वाली चीज़ 50,000 रुपये गज में बिक गई। अब मैं बोलूँगा नहीं मैं अब अपनी चीज़ 55,000 रुपये गज में बेचूंगा। अब ऐसे आप देख रहे हैं, आपने कितने प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, एरो सिटी में देखा होगा, इको सिटी में देखा होगा, ओमेक्स में देखा होगा, जितना भी एयरपोर्ट रोड है, जीरकपुर है या न्यू चंडीगढ़ है, बेसिकली ज़्यादा न्यू चंडीगढ़ एयरपोर्ट रोड पे आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी हमें चीज़ें बढ़ती हुई दिखी हैं। यस उसमें बबल भी होता है, बट अभी फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि लोग माइग्रेट बहुत हो रहे हैं, बाहर की स्टेट से लोग बहुत आ रहे हैं, एनआरआईज बहुत बाई कर रहे हैं, एंड यूज़र भी बहुत है, 80% 70% मैं सोचता हूँ एंड यूज़र है। सो अब क्या हुआ कि अब जो इन्वेस्टमेंट की करने की जो प्रॉफिट की क्रीम है, वो अब लोग जैसे फर्स्ट यूज़र, सेकंड यूज़र, थर्ड यूज़र, फोर्थ यूज़र, 10th यूज़र, वो अब वो क्रीम खा रहे हैं, जो हम कहते हैं प्रॉफिट। जो प्रॉफिट जब एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो चीज़ जैसे सपोज कीजिए अब आज की डेट में कहीं पे प्लॉट हमें 80,000 रुपये गज को मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि यार मैं आज 80,000 रुपये गज को ले लूँगा और कल को मैं इसको 1 लाख या 1.25 लाख रुपये गज को बेच दूँगा। वो सोचना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद मैं ये सोचता हूँ थोड़ा सा बबल होता है, 10,000 रुपये गज या 5,000 15 जो अभी मुझे लगता है वो कभी भी नीचे आ सकता है, कभी वो बबल बर्स्ट हो सकता है। सो हमने हमेशा ये देखना है कि मार्केट वैल्यू से कहीं पे चीज़ कम कहाँ मिल रही है, वो मिलेगी कैसे, जब आप कोई नया प्रोजेक्ट है जो 2 साल पहले है या अभी आया है उसमें हमें कोई चीज़ मिल रही है और वो चीज़ हमें कंपनी से डायरेक्टली मिल रही है और उसके अंदर अपनी अभी जो प्रॉफिट की स्लैब है, फॉर एग्जांपल न्यू चंडीगढ़ के अंदर पीआर 7, पीआर 4, पीआर 6 पे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब हमें पता है वो पुराने प्रोजेक्ट जैसे ओमेक्स है, इको सिटी है, डीएलएफ है, उससे हमें कम से कम भी 25 से 30,000 रुपये के सस्ते मिल रहे हैं। सो व्हाई नॉट, अगर उसकी सीएलयू, उसका रेरा, उसकी परमिशंस क्लियर है, बिल्डर स्ट्रांग है, बिल्डर ने पहले कुछ प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी की है, ये चीज़ें इंटरनली हमें सब पता है, हमें पता होती हैं। आई एम नॉट गॉड बट द थिंग इज हमें एटलीस्ट वी आर फ्रॉम चंडीगढ़, आवर कंपनी इज इन चंडीगढ़, तो ये न्यू चंडीगढ़ एयरपोर्ट रोड, जीरकपुर, ये सब हमारे सामने बना, ये सब खेत होते थे, ये पिंड होते थे, ठीक है। मैक्सिमम बिल्डर्स आर दे आर फ्रॉम चंडीगढ़ ओनली। आप किसी प्रोजेक्ट का नाम लीजिए, मैक्सिमम बिल्डर्स जो रहते हैं वो चंडीगढ़ में ही रहते हैं। तो चंडीगढ़ इज़ अ स्मॉल सिटी, मोस्टली हमें सब के बारे में पता होता है। सो दैट हमारा काम करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी सीनियर लेवल के साथ जो भी हमने आपको लिए डिस्काउंटिंग क्या करना है या कोई भी आपका फ़ायदा करना है, वो हमारा अलग तरीके से है। उसमें आप मैनी पीपल नो इट कि सबसे कम जो डिस्काउंट लेना जो करना है वो हम करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पार्ट बहुत बात का है, बट मेरा मेन चीज़ ये होती है कि इन्वेस्टमेंट कस्टमर की सही हो, अच्छे प्रोजेक्ट में हो, पता हो कि ये बिल्डर स्ट्रांग है, कैसा है, क्या नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अभी तक आपने देखा होगा न्यू चंडीगढ़ में भी और एयरपोर्ट रोड पे भी मैंने कई प्रोजेक्ट्स कवर नहीं किए हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं ये नहीं बोलता कि प्रोजेक्ट ख़राब है ये है, बट मेरे को अपनी तरफ से होना, जैसे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, तभी मैं किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ आप इस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा सकते हैं। तो हम बैक टू द टॉपिक जाते हैं, हम टॉपिक से बाहर नहीं होंगे, तो बैक टू द टॉपिक जाते हैं इन्वेस्टमेंट का। अब ये चीज़ है कि अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट रोड पे भी आ रहे हैं, अभी गमाडा की कुछ साइट्स पड़ी हैं, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, फ्लैट्स एयरपोर्ट रोड पे जिनके अब हाई राइज अपार्टमेंट्स थे या न्यू चंडीगढ़ में
गमाडा की साइट्स अभी ऑक्शन होंगी और उसके ऊपर भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो भी हम इनिशियली बाय कर सकते हैं। आई नो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे गमाडा की साइट्स की ऑक्शन होगी और कहाँ कहाँ पे न्यू अपार्टमेंट्स के या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। न्यू चंडीगढ़ के अंदर भी PR4, PR6, PR7, सी PR6 इज कमिंग अप, जो न्यू रोड आएगी। PR7 आपके सामने है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसके ऊपर सनटेक सिटी भी है। उसके बाद ओमेक्स आ जाता है, DLF आ जाता है, सीको सिटी आ जाते हैं। तो वहाँ पे अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, अंबिका ग्रुप आ रहा है, SBP भी आने वाला है। वो हर कंपनी कुछ ना कुछ लगी हुई है अपनी चीज़ों को इकट्ठा करने। सो अभी 4-5 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं। स्टेडियम के पास भी PR4 रोड स्टेडियम वाली रोड है, PR6 अलग रोड है, PR7 जो एयरपोर्ट रोड है। तो उस रोड के ऊपर भी, स्टेडियम PR4 रोड के ऊपर भी कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। स्टे इन टच, कीप इन टच विद मी। आप मेरे साथ कॉल पे बने रहिए। ऑल द क्लाइंट्स जिन्होंने जो मेरे थ्रू चीज़ें ले चुके हैं, वो मेरे रेगुलरली मेरे टच पे रहते हैं, क्योंकि मेरे स्टाफ ने या हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हम अपने जो सीरियस बायर्स हैं, सीरियस सेलर्स हैं, उनको हम डाल लेते हैं। उनको कोई ना कोई अपडेट जाता रहता है। सो आप मेरे ऑफिस में आइए, मुझसे मिलिए। आपको जो भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या है क्या नहीं, कुछ मैंने पिछली वीडियो प्री लॉन्च की बनाई थी, बहुत आपने प्यार दिया। आप बाकी वीडियोस में भी कहाँ कहाँ से क्लाइंट्स के फ़ोन्स आते हैं, एंड रियली हैप्पी। अगर मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, अगर किसी प्रोजेक्ट में लेना, वो आ नहीं सकते, स्विफ्ट कोड से पेमेंट्स करते हैं, या कनाडा है, अमेरिका है, सो प्रॉफिट अच्छा है उनका। वट एल्स, सी देखिए, सिंपल सा एक मेरी थिंकिंग है, इफ़ यू आर बाइंग समथिंग, टेकिंग माई एडवाइस, और आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें से, सी दैट प्रॉफिट इज़ नॉट गोइंग फ्रॉम माई पॉकेट। ओके, आपका प्रॉफिट हो रहा है, वो आपकी किस्मत है। आपको अच्छा सजेशन दिया, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपको आगे वो चीज़ बेचने में आसानी हो रही है। सी इसमें मेरा कोई उसमें मेरे से नहीं जा रहा। आप मेरे को उसमें से कोई नुकसान है, फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ हमेशा कि अगर मैं अच्छी कोई भी इंसान किसी को अच्छी सलाह देता है, उसमें उसका कोई लॉस नहीं होता, उसका एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि उसको रेफरेंस मिलता है। सो आपका प्रॉफिट होगा, आप कोई चीज़ बाई करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप 4 लोगों को बताएंगे, आप मेरे पास भेजेंगे, उनको भी प्रॉफिट होगा। वो चाहिए, चेन है। सो आई डोंट बिलीव कि एक को हमने कुछ दिया, उससे हमने कोई चीज़ का प्रॉफिट कमाया, ओके ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी मेक रिलेशन विद लाइक आप हैं, आपके आगे बच्चे हैं, आगे कोई हमारे आगे जनरेशन आएंगी, तो एक रिलेशन आगे चलना चाहिए। दैट इज़ द ओनली रीज़न वी हैव very respectful name in city, and we are authorized channel partner with like 100 of companies, and we are doing things in suggesting people for properties outside India, Dubai also, and outside Chandigarh also. So आप सबका प्यार है, आपको अच्छी सलाह देना हमारा काम है। इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए, कॉल आपने करना है, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर दिख रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, मैं हर प्रोजेक्ट की अलग अलग वीडियो बनाऊँ। एयरपोर्ट रोड, न्यू चंडीगढ़, ओके, जीरकपुर, किसी भी प्रोजेक्ट में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अच्छी प्राइसिंग चाहिए, आपको अच्छा यूनिट चाहिए, बहुत चीज़ें होती हैं जो इंटरनली कंपनी किसी के लिए करती है। हम आपके लिए बहुत कुछ करवा सकते हैं, अच्छा आपका फ़ायदा करवा सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू विजिट माई ऑफिस, यू हैव टू कॉल मी, यू हैव टू ट्रस्ट अस। ट्रस्ट दोनों साइड से है, मुझे आप पे चाहिए, आपको मुझ पे चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो हमारा क्लाइंट के साथ एक रिलेशन होता है, वो हम क्लाइंट को बताते हैं तो क्लाइंट को उससे फ़ायदा होता है। क्लाइंट हमें बताता है, हम हमारे पे ट्रस्ट करता है, हम आगे नहीं बताते हैं तो क्लाइंट को फ़ायदा होता है, हमें फ़ायदा होता है। सो द थिंग इज, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। आप आइए, आपको हम बढ़िया चीज़ दिलवाएंगे, दैट्स माई प्रॉमिस। फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ। स्टे इन टच, कीप इन टच। आई होप टू सी यू वेरी सून। हैप्पी नवरात्रे, हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।